देखो हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। ये है क्यों और क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। बट ये जब भी आपको ये कंडीशन दिखे, कैसा कंडीशन दिखे, जीरो बाय जीरो फॉर्म में दिखे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में दिखे, या जीरो का मल्टीपल इन्फिनिटी के टर्म में दिखे, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिखे, या वन पे पावर इन्फिनिटी दिखे, या इन्फिनिटी पे पावर जीरो दिखे, या जीरो पे पावर जीरो दिखे। अगर ऐसा फॉर्म कहीं भी आपको दिख रहा है तो आप इस फॉर्म को क्या कहोगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो सर इसका यूज कहां करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे इस क्लास में, ठीक है। और आज हम लोग ये भी सीखेंगे एल हॉस्पिटल रूल। क्लास में बहुत बार डिस्कस किए और हम लोग पढ़े भी हैं एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। अरे बोलो, यस सर। अब ये है क्या यस सर, सर। एल हॉस्पिटल रूल है क्या, क्यों पढ़ेंगे। तो आपने देखा है कि सर कहीं भी लिमिट अगर लगा हुआ है, x टेंस टू जीरो है, ऊपर एक फंक्शन है और एक नीचे फंक्शन है। जिन विद्यार्थी को लिमिट नहीं पढ़े हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा, कोशिश करें क्लियर करने का अगर क्लास में नहीं पढ़ी है तो, या नहीं पढ़े हैं तो। अगर लिमिट ऐसा रहे, ऊपर में फंक्शन अलग है नीचे फंक्शन अलग है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऊपर डिफसेट करोगे अलग और नीचे डिफसेट करोगे अलग, ठीक है। और जहां पे g डैश x या g डैश जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और x जो है नॉट इक्वल टू a होना चाहिए। ये कंडीशन जहां फुलफिल होगा उसे हम क्या कहेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ठीक है। क्या सबको डिफ्रेंसिएशन आता है, हम ये मान के चले, अरे मान के चले, ठीक है। यस सर। अगर देखो, अगर हम सिंपली बात कर रहे हैं, अगर हम ऊपर लिखे हैं 2x² प्लस 3x और नीचे हम लिखे हैं साइन एक्स, नीचे क्या लिखे हैं, साइन एक्स। अगर ये फंक्शन y होता, फंक्शन क्या होता, y होता, तो आप क्या करते, ये ऊपर वाला फंक्शन u मानते और नीचे वाला फंक्शन को v मानते और इसको डिफरेंशिएट कर देते किस में, du बाय v के टर्म में। बोलो, ठीक है सूरज। बट अगर इसी टर्म में अगर इसको हम सॉल्व करते तो u बाय v के टर्म में, अरे एक फंक्शन पूरा u है और एक फंक्शन v है, तो नीचे क्या करते हैं, v का स्क्वायर करते हैं, फिर v को लिखते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं, बट्टे तो घट्टे, फिर u को लिखते, सॉरी हाँ, फिर v को डिफरेंशिएट करते हैं। बट इसी कंडीशन में लिमिट लगा हुआ है और लिमिट क्या बोल रहा है, x टेंस टू जीरो है, ऊपर एक फंक्शन क्या है 2x² प्लस 3x और नीचे क्या है साइन x। तो भैया यहाँ पे क्या करोगे, ये टर्म आपका क्या है fx, एक अलग फंक्शन है ये, और नीचे वाला क्या है एक अलग फंक्शन है, उसे हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे gx। सिंपली क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल रूल, अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, जो आपका आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे अभी तो आपको लिमिट लगाना है x टेंस टू जीरो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, क्या लिखोगे, 4x+3, बोलो लिखेंगे, अरे 2x² का 2x होगा और 3x का सिर्फ क्या होगा, 3 होगा, और नीचे वाले को अलग से डिफरेंशिएट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos x। अब क्या करो, लिमिट जहां जहां x है वहां वहां आप जीरो रख दो, तो 4 × 0 + 3 डिवाइड बाय cos 0, यानी कि 0 + 3 और cos 0 1, यानी कि फाइनली वी विल गेट आंसर 3। तो लिमिट को इस ढंग से भी आप बना सकते हो। कब ये हम यूज किए, अरे बोलो कब हम यूज करेंगे, वही अब सीखेंगे कि जहां पे इनडिटरमिनेट फॉर्म हो, ठीक है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म हो कहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे, कुछ फॉर्मूला है उसे हम लोग लिख रहे हैं आज, ठीक है। उसको भी तुम लोग नोट करते हुए जाओगे, नोट करते हुए जाओ अभी, क्योंकि तुम लोग बाद में लिखते नहीं हो। कॉपी कलम निकालो सभी लोग, कुछ लिमिट का फॉर्मूला भी हम लोग लिखेंगे, सभी लोग कॉपी कलम निकालो। अगर लिमिट, देखो एलटी से भी लिखेंगे, x टेंस टू जीरो है और साइन x बाई एक्स हो, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1 लिखोगे,
दूसरा फॉर्मूला क्या है कि सर अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, अगर वो क्या हो जाए sin x बाई एक्स हो जाए तो क्या लिखोगे 1 लिखोगे। नंबर थर्ड, अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, e पे पावर x माइनस 1 बाई एक्स है, फिर भी आप क्या फॉर्मूला लिखोगे 1 लिखोगे। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 फॉर्मूला में कि अगर सर लिमिट x टेंस टू 0 है, ठीक है, और ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स है, तो आप क्या लिखोगे 1 ही लिखोगे। बट अगर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है और यहाँ क्या है sin x बाई एक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। देखो ध्यान से, इस फॉर्मूला में लिमिट x टेंस टू 0 है और इस फॉर्मूला में क्या है लिमिट x टेंस टू इनफिनाइट है। यहाँ वैल्यू क्या आ रहा था 1 आ रहा था और यहाँ वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अरे ठीक है, बोलो। फिर एक फॉर्मूला देखेंगे कि सर लिमिट x टेंस टू a है और x पे पावर n और a पे पावर n बटा x माइनस a है, तो क्या हो जाएगा n x n माइनस 1। अरे बोलो, ये पढ़ा है क्लास में, ठीक है, क्या लिख लिए सभी लोग, बोलो। 6 फॉर्मूला और है, उसको भी अभी हम लोग लिख लेंगे। पेज पलटे, चलो ठीक है। देखो आगे क्या है कि अगर क्या रहे कि सर लिमिट x टेंस टू 0 है और रहे 1 प्लस एक्स और टू दी पावर 1 बाई एक्स रहे, तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। सर आगे क्या लिखेंगे कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 है और 1 प्लस ए एक्स टू दी पावर क्या हो जाए 1 बाई एक्स हो जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा e पे पावर a। नेक्स्ट देखते हैं कि सर अगर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है और क्या हो जाए 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x, तो भी फॉर्मूला क्या लिखोगे e लिखोगे। और क्या है कि सर लिमिट अगर x टेंस टू इंफिनिटी है और x पे पावर 1 बाई एक्स है, तो आप क्या लिखोगे 1। नेक्स्ट क्या है कि सर अगर x टेंस टू 0 है और 1 प्लस ए एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स है, तो क्या लिखोगे e पे पावर a लिखोगे। 12th नंबर देखते हैं कि सर अगर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है और 1 प्लस ए बाई एक्स और पावर क्या है x है, तो आप क्या लिखोगे e पे पावर a, सेम फॉर्मूला। और नंबर 13 फॉर्मूला क्या है कि सर लिमिट x पे पावर x है और लिमिट x टेंस टू यहाँ क्या है 0 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये 13 फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, ठीक है, ये 13 फॉर्मूला क्या करना है आपको याद रखना है, ठीक है। हम लोग अभी क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। यस सर। इतना लिख लेना है, ठीक है, इसको लिख ही लेना है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम लोग पहले लेते हैं, फिर देखेंगे कि कहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल हम वही लगाएंगे जहां इनडिटरमिनेट फॉर्म हो। जब आप वैल्यू एक्स का रखे हो तो वैल्यू क्या आ रहा है 0 बाई 0 आ रहा है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आ रहा है। अगर ए फॉर्म आ रहा है तो आप उसको क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म, और उसको आप क्या करोगे एल हॉस्पिटल रूल लगा करके आप वैल्यू को निकाल सकते हो। तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन भेजा है राजीव, हाँ देखो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का बुक का है, ठीक है, आपके 11 क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लिमिट x टेंस टू 3 और x प्लस 3, ठीक है, फाइंड क्या है लिमिट निकालना है कि इवोल्युएट। अच्छा, जहां इवोल्युएट लिखा है कहीं ना कहीं क्या वैल्यू देगा न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। ध्यान से समझना, जहां इवोल्युएट लिखा हुआ है वहां कहीं ना कहीं कौन सा वैल्यू देगा
न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। तो सिंपली जहां पे x है वहां पे आपको 3 पुट कर देना है। तो 3 + 3 वी विल गेट 6, इट इज आंसर। और इसका आंसर क्या है? 6 है। बट एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये सब तुम लोग लगा लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, वो क्वेश्चन है कि सर लिमिट x टेंस टू 0 है और यहाँ लिखा हुआ है कि सर ax बाई bx है, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि सर अगर कहीं लिमिट x टेंस टू 0 लिखा रहे हैं और साइन x बाई एक्स है तो उसका वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और इसी में यही पैरेलली देख लो कि सर अगर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है और साइन x बाई एक्स है तो वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो जी, 0 हो जाएगा, ठीक 0 है। 0। और अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, अगर 10 के टर्म में भी है कि सर 10x बाई एक्स है तो भी आप क्या लिखोगे? 1। ऊपर में हम लोग इसे फॉर्मूला प्रूव कर लिए है। तो देखो इस क्वेश्चन में साइन एक्स एंगल बट नीचे दिया हुआ है बी एक्स, कोई बात नहीं, हम लोग उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बताओ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स इंटू ए एक्स बाई एक्स कर सकते हैं? बोलो, इंटू नीचे क्या बचा हुआ? ये टर्म बचा हुआ है 1 बाय बी एक्स, बोलो लिख सकते हैं? अरे जितना कट करके तो 1 ही होगा, हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। सर सर फिर से बताइए। हाँ देखो, फिर से क्या, हम इसको पूरा पहले इरेज ही कर देते हैं। देखो, हमको ऐसा टर्म में क्या करना है, लाना है। कैसा फॉर्म में लाना है कि सर साइन एक्स बाई एक्स, कैसा फॉर्म में लाना है कि सर साइन एक्स, अगर यहाँ एंगल एक्स है तो यहाँ भी एंगल क्या होना चाहिए? एक्स ही होना चाहिए। अगर एक्स। यहाँ ए एक्स यस है सर। तो यहाँ भी ए एक्स ही होना चाहिए। अगर यहाँ 5x है तो हम्म यहाँ भी 5x होना चाहिए। और x टेंस टू 0 है तो किसमें हम्म, कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 में। तो यहाँ यहाँ देखो एंगल क्या है? एक्स है तो नीचे भी एक्स ही होना चाहिए। तो यस x सर। तो है बट a नहीं है, तो a ही लाओ। और हम्म हम आसान कर दे रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0। अरे भाई अगर a बटा a करे तो ये तो 1 ही है, और 1 को हम लिख सकते हैं a यस बटा a, या तुम b बटा b भी लिख सकते हो, यस सर। या कुछ भी लिख सकते हो, c यस बटा सर। c भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन ए एक्स, तो देखो कहीं ना कहीं x ऑलरेडी है, तो a से हम्म डिवाइड कर रहे हैं तो a से मल्टीपल भी तो करना पड़ेगा। और बचा हुआ बटा में क्या है? b, तो बटा b कर दो। बोलो, इतना करने में किसी को आपत्ति है? नहीं। अरे हो ये गया। कट करके जब लिखोगे, देखो कट भी कर दिए तो फाइनली तो वही आ रहा है ना कि सर लिमिट x टेंस टू 0 क्या आ रहा है? साइन ए एक्स बाई बी एक्स ही तो आ रहा है। फिर तो क्वेश्चन ही आ गया, देखो। यानी इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं, यानी इसको हम क्या कर सकते यस हैं? इस सर। टर्म में लिख सकते हैं। चलो इसको इरेज करें, ठीक है, समझ में आ रहा यस है? यस सर। चलो एक बार फिर से हम इसको बनाते हैं। अब फिर से समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो क्या है कि सर साइन ए एक्स बाई बी एक्स है, तो हमको इस टर्म में लाना है सर, साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ एंगल एक्स ना होके ए एक्स है, तो हम क्या करते हैं? साइन ए एक्स डिवाइड बाई, जो देखो यहाँ बट्टे में है, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बटा बी, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी है यहीं पे, मल्टीपल में तो वही हो गया। इंटू अगर ए से यहाँ कर दे और इंटू यहाँ भी ए कर दे तो ये कट के 1। देखो कांस्टेंट, ये टर्म क्या आ गया? ए बाय बी कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर कर दो, ए बाय बी बाहर हो गया। बच गया क्या आपके पास कि सर लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या है? साइन ए एक्स बाई ए एक्स है। तो देखो ये पूरा टर्म इस फॉर्मूला को फुलफिल कर रहा है। अगर एंगल ए एक्स है तो नीचे भी तो ए एक्स है, और x टेंस टू 0 है तो यस सर। यस किसमें सर। कन्वर्ट हो गया? a बाय बी मल्टीपल 1, सो वी विल गेट a बाय बी। सो ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या आंसर। समझ पा रहा है? एक क्वेश्चन और लेते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो राजीव भेजा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसी के सिमिलर है, इसी के सिमिलरली है। वो क्वेश्चन को लिखते हैं। हालांकि ये क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं,
बट फिर भी यहाँ पे भी हम लोग एक बार देखें कि लिमिट लिखा हुआ है कि सर x टेंस टू 0 है, और क्या है कि साइन ए एक्स बाय साइन बी एक्स, राइट, साइन बी एक्स, और बोल रहा है कि a कोमा बी नॉट इक्वल टू 0, ना a 0 है ना b 0 है। तो देखो फिर से हमें क्या चाहिए था, अगर मेरे पास ऐसा टर्म आ जाता, कैसा टर्म आ जाता कि सर साइन ए एक्स बाई ए एक्स रहता तो ये 1 लिखते हैं। अरे बोलो, अगर सर लिमिट x टेंस टू 0 साइन बी एक्स बाई बी एक्स होता तो उससे भी हम क्या लिखते थे, 1 लिखते थे। अरे बोलो, यस सर। रचना ये समझ में आ रहा है? सर नहीं है, नहीं है, है ही नेटवर्क नहीं। खराब चल रहा शायद। नहीं है। हाँ है ही नहीं। देखे मैसेज ही देख ले, बच्चा मैसेज करते करते थक गया लोग। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। नेट बचा के रखिएगा तभी वॉइस क्लियर आएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, समझिए। नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या ऐसा अगर होता राजीव, तो क्या हम लोग 1 लिखते हैं? तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो बिल्कुल कर सकते हैं कि सर अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, तो देखो यहाँ कहीं ना कहीं साइन ए एक्स बट्टा हम लिखे ए एक्स और मल्टीपल कर दे एक्स, बोलो मल्टीपल 1 बाई यहाँ क्या है साइन बी एक्स है, तो सर यहाँ भी बट्टा बी एक्स कर देते हैं और इंटू बी एक्स कर दे। बोलो सहमत है इस पे? उसी चीज को एक्सपेंड कर दिया। नहीं सर, फिर से बताइए। देखो देखो कुछ नहीं किया, ये टर्म में साइन ए एक्स है, तो नीचे में क्या हम्म। चाहिए, ए एक्स चाहिए। तो ए एक एक्स सही से है। डिवाइड अगर करेंगे तो मल्टीपल भी तो करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। डिवाइड बाय क्या है यहाँ यस सर। पे साइन बी एक्स है, तो साइन बी एक्स बटा हम्म। बी एक्स चाहिए, तो बी एक्स लिखे हैं हम्म। नीचे, तो न्यूमिनेटर में भी तो मल्टीपल करना पड़ेगा तभी तो ये कट के 1 होगा। सर वन 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 बाय साइन बी एक्स कहाँ से है, वन कहाँ से है? अरे 1, अरे अब मान लो सबको कट कर दो, कट कर दो, तो अभी क्या लिखोगे इसको फाइनली, लिमिट एक्स ओ टेंस टू ठीक है। 0। तुम सवाल एकदम यस समझ बच्चा गया, वाला समझ कर दिया, कोई बात नहीं। तो गया। नहीं नहीं लिखोगे ना सर। हम साइन हम बी एक्स, बात समझ में आ रहा है क्या हम लिखे थे? यस सर, सर चलो समझ गया, ठीक है, समझ गया। तो हम मिटा नहीं रहे हैं, उसी को आगे लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये टर्म एक आ गया और ये एक टर्म आ गया, बोलो, अरे बोलो, यहां से यस सर। x को काट दो, कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा बाहर, बताओ, कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, a बाई बी बाहर, ए ए a बाई बी, ए बाय बी। यस b सर। बाहर, यस और सर। क्या लिखेंगे, इनटू। यस सर। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 यस सर। साइन ए एक्स बाई ए एक्स, एक्स। ये हो गया। डिवाइड बाइड, यस सर। डिवाइड बाय, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन बी एक्स बाई बी एक्स, बोलो ये लिख सकते हैं? जस्ट पलट दो, इसको अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा बी एक्स बाई साइन बी एक्स, उसको भी इंटू को डिवाइड में कन्वर्ट कर दो, तो तुम ऐसा लिख सकते हो। अरे लड़का लोग, अगर a मल्टीपल 1 बाय बी है तो a डिवाइड बाय इसको b नहीं लिख सकते हैं? अरे बात तो एक यस ही है सर। ना, a बाय बी या यस सर। यस a सर। डिवाइड बाय b, वही चीज लिखे हैं। तो अब देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, a बाय बी, a बाय बी, ये हो गया बी। 1 डिवाइड बाय 1, फाइनली वी विल गेट a बाय बी, तो ये इट इज माय रिक्वायर्ड आंसर। एंस। ठीक है, बोलो। यस सर। चलो आगे देखते हैं, यस सर। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े उसका हम यूज कहाँ किए, यूज तो कर ही नहीं पाए हम लोग। अरे किए, नहीं कर पाए, अब करते हैं। नहीं देखो किए। क्वेश्चन नंबर 6 वैसा कुछ दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। लिख क्या रहा है कि सर लिमिट x टेंस टू 0 है, ध्यान से देखना,
और लिख रहा है कि x+1 टू द पावर 5 है, -1। अब चेन रूल जो पढ़ा है उसको समझ में आएगा। और नीचे x है, तो हम लोग x बराबर क्या रख के देखते हैं, 0। जहां जहां x है 0 रख के देखिए। तो ये हो गया 0+1 पे पावर क्या 5 -1 और डिवाइड बाय 5। 0। फिर क्या आया सर 1 - 1 यस सर। बटा 0। क्या ये 0 बटा 0 आ गया? अरे यस सर। बोलो, 0 बटा जब 0 आया तो इस किस यस। फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इनडिटर्मिनेशन। यस सर। अरे देखो वो दिन देखो, कुछ साल पहले हम पढ़ाए थे, वो साल था अभी क्लास का स्टार्टिंग। वो साल में पढ़ाए थे कि अगर 0/0 हो, अगर इंफिनिटी हो, तो कौन सा फॉर्म कहलाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाएगा। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो आप इनडिटर्मिनेट। क्या अप्लाई करोगे, एल हॉस्पिटल रूल, उसको हॉस्पिटल भेज हॉस्पिटल देना रूल। है, ऊपर और नीचे डिफरेंट यस कर सर। देना है, कर दें? यस सर। अरे बोलो, उसको हॉस्पिटल भेज देते हैं। किधर गया, किधर गया, किधर गया, इधर है। तो क्या करेंगे, देखो ऊपर वाला टर्म क्या है, एफ एक्स है, और नीचे वाला टर्म क्या है, जी एक्स है। तो ऊपर जी वाले को एक्स। एक बार डिफसेट करो, वो एफ डैश एक्स होगा, और नीचे वाला को डिफसेट करो, वो जी डैश होगा। जी उसके बाद लिमिट को डैश लगा एक्स। दो। तो देखो 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 क्या होगा, अगर हम लिखें लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर वाले को डिफसेट करो, क्या होगा, कौन बताएगा? अरे क्या होगा, 5 आगे, x+1 और 5 -1, यहां क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। अरे यस सर। बोलो, यस सर। और 1 का डिफिनेशन 0, कहानी हो गया खत्म। डिवाइड बाय खत्म। x का डिफिनेशन क्या हो गया, 1। अरे बोलो, यस सर। क्या आया, लिमिट x टेंस टू 0। बोलो, बचा जो लिखो 5x+1 टू द पावर 4। अब जहां x है वहां 0 रखो, तो सर 5 जीरो। 0+1 टू द पावर 4। तो 4 आ गया 1 5 1 पे 5। पावर 4। तो आंसर क्या आ गया, यस सर। 5। तो देखो, 5। अगर अगर तुम पहले बना रहे थे तो वो कैसा फॉर्म आ रहा था, 0/0, यानी कि ये बनेगा ही नहीं यस इस सर। फॉर्म से। तो उसको क्या करना पड़ता है, अलजेब्रा के टर्म में कन्वर्ट करता है। तो अलजेब्रा के टर्म में ना कन्वर्ट करके देखो तुम क्या करते, फिर ए प्लस बी का टू द पावर 5 को पहले ब्रेक करते हैं, फिर एक्स से डिवाइड करते हैं, तब जाके आंसर आता। तो अगर तुम्हें एल हॉस्पिटल रूल पता है तो तुम इसे बहुत ही तुरंत तरीका से बना सकते हो, एक बेहतरीन तरीका से। एक सवाल और करते हैं, एनसीईआरटी का ही करते हैं, करें? अगर तुम लोग का यस सर। इजाजत है तो हम वो करें। एकदम। बोलो, परमिशन दे रहा है तुम लोग? यस परमिशन देने सर। के अलावा कोई उपाय भी नहीं है तुम लोग के पास। तो देखो ये क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 2 लगा हुआ है, और क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस x माइनस 10 डिवाइड बाय x² -4। रख के देखें एक बार, क्या रख के देखेंगे, यस सर। x बराबर 2 रख के देखेंगे। रख के देखो, तो सर 3 × 2 ओह। का स्क्वायर -2 -10 डिवाइड बाय, अरे बोलो 2 का स्क्वायर -4, ये 2 का लिखेंगे। यस सर। तो और क्या यस आया, सर। देखो 2 दूनी 4 हो गया, और 4 तिया यस सर। 12, और 10 दू 12, तो ऊपर हो गया 0 और नीचे भी हो गया 0। ये फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म 0। आ गया। यस तो सर। फिर क्या करेंगे, एल एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल हम यूज करेंगे। अगर देखो होता क्या है ना, कि जनरली हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं कि अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो आपको ऊपर वाले को भी फैक्टराइज करना है, नीचे वाले को भी फैक्टराइज करना है। देखो फैक्टराइज करके भी करेंगे, ये देखो कन्वर्ट हो जाएगा x+2 में, और ये भी खत्म हो जाएगा x-2 में। ऊपर वाले को भी फैक्टराइज में करो, अरे कुछ ना कुछ आएगा वैल्यू, फिर कट होगा, फिर यस उसके सर। बाद x का वैल्यू 2 रखोगे तो आंसर आएगा। बट अगर हमें एल हॉस्पिटल रूल पता है, कौन सा रूल, एल एल हॉस्पिटल हॉस्पिटल रूल, रूल। तो हम लोग इसको बहुत अच्छा तरीका से बना लेंगे। तो क्या करोगे, ऊपर क्या करोगे,
डिफरेंट करोगे यस सर। तो कितना हो जाएगा 6x -1 6x यस। और नीचे हो जाएगा यस सिर्फ सर। ओनली 2x। नीचे अलग यस। से डिफरेंट करना है तो देखो अब बराबर रखो x बराबर 2 रखो तो 6 इंटू 2 -1 बटा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 तो 12 2। -1 डिवाइड बाई 4 यानी 11/4 इट इज माई रिक्वायर्ड आंसर। यस बोलो सर। समझ में आया? यस सर। बोलो जी क्या समझ में आया? बोल नहीं रहा है। अरे आवाज बोल नहीं नहीं आ रहा रही है। सर। एक सवाल लेते हैं अरे। जो कि आपका एनडीए में पूछा हुआ है, ठीक है? और जो इंजीनियरिंग का मेरा। स्टूडेंट है वो उनके लिए गेट में भी ये आ सकता है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 है। तुम लोग बताना है इसको, ठीक है? कि सर हम सिर्फ करेंगे, तुम लोग बताओगे और हम करेंगे। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x³ -7x²। ये बताओ इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं, पहले ये तो बताओ। पहले तो जीरो रख के चेक करेंगे ना। तो ऊपर जीरो का क्यूब प्लस ऊपर भी जीरो का स्क्वायर 2 इंटू जीरो का क्यूब -7 इंटू जीरो का स्क्वायर। तो ऊपर भी जीरो आ गया नीचे भी जीरो आ गया, कहानी हो गया खत्म। हम फिर इसको भी एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। बोलो जी लिमिट x टेंस टू 0। देखो टाइम खत्म होने वाला है इसलिए बोल रहे हैं। देखो पहले यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 3x² प्लस 2x डिवाइड बाय 6x² -14x लिखेंगे। यस सर। अब यस सर। जहां जहां x है फिर रखो। तो देखो ये टर्म भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, यस ये सर। फिर अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर यहाँ जीरो बाई यस जीरो सर। आ गया। फिर इसको क्या करेंगे डिसाइड करेंगे अगेन एल हॉस्पिटल फिर से लगाएंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0। अब कितना हो जाएगा 6x और प्लस 2 ये हो जाएगा 6x+2। 12x -14। अब जीरो रखो तो ये टर्म यस। जीरो ये टर्म जीरो यानी कि आ गया 2/-14 यानी कि -1/7। -14। इट इज माई रिक्वायर्ड आंसर। मा देखो एल हॉस्पिटल रूल अगर यस तुम सर। जान गए तो कितना आसान से ये सवाल बन गया। ठीक है समझ में आ रहा है? नहीं तो उसको तुमको फैक्टराइज करना पड़ता जो कि क्लास में हम देखेंगे। तो आई थिंक हमारे पास एक ही मिनट है। ठीक है सूरज आवाज नहीं जा रहा है क्या? हेलो हेलो सर।